वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 के मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो 8 मार्क्स में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और इस बार भी आने का पूरा चांस है। तो हमारा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2 कैपिटल आर बटे √3 है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें इसमें दो कंडीशन सिद्ध करना है। एक तो हमें क्या करना है, अधिकतम यानी आयतन को हमें क्या दिखाना है, अधिकतम दिखाना है। और दूसरा हमें बेलन की ऊंचाई जो है हमें 2r√3 दिखाना है। ठीक है, तो इसे हमें दिखाने के लिए पहले हम यहाँ पर एक गोला बनाएंगे। ठीक है, गोला बनाने के बाद उसके अंदर एक बेलन बना लिए हैं। यहाँ पर देखिए, बेलन बनाने के बाद हम यहाँ पर देखिए कि क्या कहा है कि गोले की त्रिज्या हमारा क्या है, कैपिटल आर है, जो कि हमारा दिया है। ठीक है, गोले की त्रिज्या क्या है, हमारा कैपिटल आर है। तो ये हमारा अगर देखिए तो ये क्या हो जाता है, गोले का व्यास हो जाता है। ठीक है, ये पूरा लाइन यानी कि ए से सी ये हमारा क्या हो जाता है, गोले का व्यास हो जाता है। और गोले का व्यास जो है त्रिज्या का क्या क्या होता है, आधा होता है। यानी कि ये अगर व्यास की बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, व्यास जो है गोले का 2r हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा त्रिज्या है वो r माना गया है। तो इसलिए व्यास हमारा त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, इसलिए हम पर 2r करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ये बेलन की ऊंचाई है, यानी ए से ए बी जो है बेलन की ऊंचाई है। तो इससे हम बेलन की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक है, बेलन की ऊंचाई को हम कैपिटल एच मान लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम बेलन की त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान लेते हैं तो हमारा ये जो है बेलन का ये क्या है, व्यास है। तो अगर बेलन का व्यास जो है हमारा त्रिज्या का दुगुना हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये बेलन की आयतन की बात कर रहा है। ठीक है, तो बेलन का आयतन की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए ये हमारा एक मानक वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए इसका हम डायरेक्ट अवकलन कर नहीं सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान निकाल लेते हैं ये r² और h का। तो यहाँ पर देखिए कि ए सी बी ये एक हमारा त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, त्रिभुज बना रहा और एक हमारा समकोण त्रिभुज बना रहा। तो समकोण त्रिभुज बना रहा, तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लागू कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लागू करने के लिए हमारा क्या होता है कि कैड का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस हमारा क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो यही हम लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, कैड हमारा क्या दिया है, ए सी। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या दिया है, ए बी। तो इसका ए बी का स्क्वायर कर देते हैं प्लस, और ये आधार हमारा क्या दिया है, बी सी। तो इसका बी सी का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ए सी बराबर हमारा कितना दिया है, 2 कैपिटल आर दिया है बराबर, और ए बी हमारा कितना दिया है, एच दिया है, कैपिटल एच है। तो ये कैपिटल एच का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा देंगे। और बी सी हमारा कितना दिया है, 2 स्मॉल आर दिया है। तो इसे हम 2 स्मॉल आर का इस होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि लिखेंगे ये इसका होल स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 4 कैपिटल आर स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 4 स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो आर स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि एच को हम बराबर की इस तरफ भेज देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4r² माइनस एच स्क्वायर बराबर 4r²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इससे 4 को यहाँ पर r² से गुणा कर रहा है स्मॉल से, इसको इस तरफ भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा r² माइनस एच का स्क्वायर बटे 4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू का निकल के आया है। ठीक है, आर स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से देखिए कि ये जो है एच यानी कि बेलन का ऊंचाई जो है इसे हम क्या माने हैं, कैपिटल एच माने हैं। ठीक है, और ये जो है बेलन का ऊंचाई ये भी, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्मॉल एच बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एच। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल एच के जगह पर हम क्या, कैपिटल एच रख देंगे। तो यहाँ पर हम इसका मान भी रख देते हैं। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे बी बराबर 4r² माइनस एच का स्क्वायर बटे हमारा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या था हमारा, ये पाई। ठीक है, पाई को हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, और ये इंटू स्मॉल एच के बराबर क्या है हमारा, कैपिटल एच है। तो यहाँ पर हम कैपिटल एच लिख देते हैं।
ठीक है, कैपिटल एच लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि लिखेंगे बी बराबर पाई, अब यहाँ से कैपिटल एच को इसमें एंट्री कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच माइनस एच की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि इस 4 को हम इस तरफ कर देंगे, यानी क्या कर देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बटे 4, और ये क्या हो जाएगा 4 आर स्क्वायर एच माइनस एच के पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे एच के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे एच के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारा ये क्या हो जाएगा डी वी बटे डी एच हो जाएगा। ठीक है, एच हो जाएगा। अब ये हमारा पाई बटे 4, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है 4 और आर स्क्वायर जो है ये इसका तो समाकलन नहीं होगा, इसलिए इसे हम ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, और एच का हमारा अवकलन क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एच का हमारा अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये जो यहाँ पर है एच पावर 3 का, तो हमारा क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर, इसका अवकलन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या यानी कि हमारा प्रथम बार अवकलन हो गया, तो इसे हम क्या मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं इतना। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसे हम जब दूसरी बार अवकलन करेंगे यानी कि लिखेंगे d2v बराबर हमारा क्या हो जाएगा डी एच स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये जब दूसरी बार अवकलन तो ये पाई से 4 ही रहेगा। अगर ये दूसरी बार अवकलन होगा तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा ये 6h हो जाएगा। ठीक है, 6h हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि लिखेंगे कि मान को अधिकतम या न्यूनतम के लिए यहाँ पर ये जो प्रथम बार अवकलन के किए हैं डी वी बटे डी एच को 0 के बराबर रखने पर। अब यहाँ पर लिख दिए कि अधिकतम मान के लिए। ठीक है, अधिकतम मान के लिए हम लिख दिए, तो अधिकतम मान के लिए यानी कि डी वी बटे डी एच बराबर 0 रखने पर। ठीक है, इसके बराबर 0 रखने पर तो समीकरण 1, तो ये समीकरण 1 है, यानी कि इसके बराबर जब 0 रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाई बटे 4, और ये हमारा क्या दिया है 4 आर स्क्वायर माइनस 3h के पावर 2 है। ठीक है, अब ये 0 यहाँ पर इस जो ये यहाँ था यानी कि इसके बराबर 0 मान लिए, जब ये यहाँ पर 0 ना लिखकर हम इस साइड 0 लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये वाला पार्ट को पाई बटे 4 को जब इस तरफ भेजेंगे बराबर के तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा ये आर स्क्वायर, और ये माइनस 3h स्क्वायर को हम बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे, इन्हें लिखेंगे 2r, इस प्रकार से इसे कर देंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 3h का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, h का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 3 को हम इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर बटे 3। ठीक है, बटे 3 बराबर और h, ठीक है h क्या हमारा स्क्वायर में है, तो स्क्वायर को हम इस तरफ भेज देंगे बराबर के, तो हमारा क्या हो जाएगा ये क्या होगा रूट में हो जाएगा, यानी कि इसे हम लिखेंगे कि ये ठीक है बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा h हो जाएगा। ठीक है, h हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे जब इसे हम बाहर निकाल देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा ये तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा 2r बट्टे हमारा क्या हो जाएगा रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, रूट 3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो इतना हमारा निकल गया, यानी कि बेलन का ऊंचाई हमारा h तो निकल गया। अभी ये हमारा पूर्ण आंसर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि हमें अभी अधिकतम दिखाना, तो अधिकतम दिखाने के लिए इस वैल्यू को h के वैल्यू को हम क्या करेंगे जो हम डेरिवेटिव 2 किए थे, यानी कि यहाँ पर ठीक है यहाँ पर हम h बराबर मान रख देंगे, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बराबर जब हम h का वैल्यू रख देंगे, अगर हमारा वैल्यू जो है माइनस में आ जाता है तब हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब इस h के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 हमारा ये है। ठीक है, समीकरण 2 यानी सेकंड डेरिवेटिव जो किए थे वही है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि d2v और ये क्या हो जाएगा डी एच स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा ये पाई बटे 4, और यहाँ पर देखिए ये तो 0 है, 0 के तो कुछ लिखेंगे नहीं, यहाँ पर इसे माइनस लिख देते हैं, और 6 और h का मान हमारा क्या आया है, h का मान आया है गुणे 2r बटे रूट में 3 आया है। ठीक है, ये हमारा
मान आया है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि डी बी ये हो जाएगा डी एच का स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा पाई बटे 4। ठीक है, पाई बटे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा कितना हो जाएगा -12 कैपिटल आर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, इसमें स्मॉल ये रूट में 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर का परमीकरण कर देंगे। ठीक है, हर का परमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे यहाँ पे लिखेंगे कि डी बी एच का स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा पाई बटे 4। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये इसमें रूट तीन का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -12H, और ये तो रूट ऐसे ही रहेगा √3। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसे 3 से जब हम काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर करते हैं कि लिखेंगे डी स्क्वायर बी एच स्क्वायर बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा पाई, ये माइनस को इस तरफ लिख देंगे और बटे 4, और ये इंटू हमारा 4, और क्या हो जाएगा ये √3, और ये क्या हो जाएगा 4 कैपिटल आर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा, लिखेंगे डी वी 2, और ये क्या हो जाएगा डी एच का स्क्वायर यानी कि -पाई, और ये -पाई हमारा हो जाएगा √3 कैपिटल आर, यानी कि ये हमारा माइनस वैल्यू प्राप्त हो गया। ठीक है, इसलिए ये मान हमारा अधिकतम होगा। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था, ये सिद्ध हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।